हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पशु परिसर परीक्षा 2024 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पार्ट बी पशुपालन के ऊपर ये होने वाला है। पशुपालन के ऊपर आप देख सकते हो गाय की संपूर्ण नस्लें। इसमें अपन पढ़ने वाले हैं थ्योरी प्लस एमसीक्यू जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो आपके 45 जो मार्क्स है इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं ना। गाय की पूरी नस्लें आपको करवाई जाएगी इसमें, तो इस वीडियो को पूरा देखना। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो में बने रहिएगा। चलो शुरू करते हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पर आज का टॉपिक अपना नस्लें, गाय की प्रमुख नस्लें, इसके ऊपर होने वाला है, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन चीज़ें हैं वो आपको मैं पहले बताने की कोशिश करूँगा। देखो, गाय की नस्लें, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो, भारतीय गायों के अनुसार 40 नस्लें इंडिया में पाई जाती है, ठीक है, जिन्हें उपयोगिता के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। 3 वर्ग कौन कौन से हैं ये आपको बेसिक चीज़ें, आप गाय की नस्ल पढ़ने से पहले आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं, देखो दुधारू नस्लें, जो दूध देने वाली दुधारू नस्लें की बात करें तो उसमें कौन कौन सी गाय की नस्लें आती है। एक तो साहिवाल, एक सिंध, एक गिर, राठी, देवनी, ये सब चीज़ें दुधारू नस्लों के अंदर आती है। अगर दूसरी बात करते हैं दोस्तों इंडिया के अंदर, तो इसमें द्विकाजी नस्लें जैसे कि इसमें कौन कौन सी नस्लें आती है। थार पारकर, कांकरेज, हरियाणा, अंगोल, डांगी, पंगानूर, देवली, मेवाती, है ना, गाबलब, सीरी, राठी, कृष्णा घाटी, निमाड़ी, ये सब चीज़ें द्विकाजी नस्ल के अंदर आती है, ठीक है। अगली नस्ल की बात करते हैं भारवाही। देखो, ये नस्लें कौन कौन सी है। नागौरी, मालवी, है ना, कंगायम, अमृत महल और खिल्लारी, हल्लीकर, बच्चौर, केरीगढ़, पवार, बरंगुर, केन कथा, गंगातीर, ये सभी नस्लें भारवाही के अंदर आती है। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि गाय की 3 आधार पर गायों की नस्लों को बांटा गया है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको समझना है, ठीक है। बेसिकली बात ये है, इसमें राजस्थान का सिलेबस है और राजस्थान की गाय की जो नस्लें हैं वहीं आपको पूछा जाएगा पशु परिसर के अंदर। तो अपन ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए राजस्थान की जो नस्लें हैं उसी को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये राजस्थान की नस्लों के अंदर आती है सबसे पहले गिर गाय। आप सभी को गिर गाय पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले पूछा जाता है, देखो दोस्तों, इसकी उत्पत्ति स्थान कौन सा है और इसका वितरण कहाँ-कहाँ है, ठीक है। तो उत्पत्ति स्थल और इसका वितरण अपन को जानकारी में होना चाहिए। सबसे पहले नस्ल का मूल स्थान है दोस्तों काठियावाड़, ठीक है। गिर गाय मूल स्थान कहाँ है इसका, काठियावाड़ के अंदर, काठियावाड़ वन क्षेत्र में ये पाई जाती है। यह नस्ल जूनागढ़, भावनगर, अमरेली जिलों में पाई जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। गिर नस्ल राजस्थान के अजमेर और भीलवाड़ा जिले में पाई जाती है। देखो, राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि गिर गाय राजस्थान के अजमेर और भीलवाड़ा में पाई जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला पूछा जाता है दोस्तों इसमें गिर गाय की विशेषता, गिर गाय की विशेषता क्या क्या होती है वो आपको कवर करना है इसमें। तो गिर गाय की विशेषता होती है दोस्तों, विशेषता इसकी आपको बता दूं। देखो, इस पशुओं का रंग लाल होता है, सफ़ेद, जिस पर काले कथई व सफ़ेद धब्बे होते हैं, ठीक है। तो ये देखो, काले कथई सफ़ेद धब्बे होते हैं। शरीर सुडौल और भारी, कान लंबे लटकते हुए, माथा चौड़ा उभरा, सींग लंबे मोटे मोटे और गर्दन लंबी पतली, ठीक है। और गाय का भार लगभग 380 से 450 किलोग्राम का होता है और नर का 550 से 750 किलोग्राम का होता है, ठीक है। तो इसका ये मुख्य विशेषता है, आपको ये नोट कर लेना है, ठीक है। अगली बात करते हैं दोस्तों, इसकी उपयोगिता क्या है। उपयोगिता की बात करते हैं, देखो गिर नस्ल की गाय का दूध 1500 लीटर से 1800 लीटर प्रति बयान होता है, जिसमें से वसा 4.5% होता है। देखो, ये गाय की उपयोगिता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये थ्योरी बेस पे पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगली नस्ल की बात करते हैं दोस्तों, अगला नस्ल की बात करते हैं तो अगली नस्ल है अपनी थार पारकर। थार पारकर ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी उत्पत्ति स्थान एवं वितरण कहाँ कहाँ है वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखो, इस नस्ल का मूल स्थान पाकिस्तान में सिंध प्रदेश से है, ठीक है। ये मूल स्थान का पाकिस्तान सिंध प्रदेश से है और ये अपने इंडिया में की बात करें तो नस्ल गुजरात के कच्छ रण क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। इंडिया में गुजरात के कच्छ रण क्षेत्र में पाई जाती है। और राजस्थान की बात करें तो ये जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिलों में पाई जाती है। देखो, राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिलों में पाई जाती है, ठीक है। ये आपको नोट करके रखना है। इसकी विशेषता की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका कैरेक्टर क्या है। इस नस्ल के पशुओं का रंग सफ़ेद होता है, ठीक है, सफ़ेद भूसर, हल्का मतलब हल्का भूरा होता है। शरीर मध्यम सुंगठित, ललाट चौड़ा होता है, कान लंबे होते हैं और नथुने चौड़े, सींग मध्यम होते हैं, गर्दन पतली लंबी और कुबड़ उठा हुआ होता है, ठीक है। और
आयन की बात करते हैं दोस्तों, तो पूर्ण विकसित और थार पारकर गाय का भार 380 से 400 किलोग्राम के मध्य होता है, थार पार का जो वजन है, ठीक है। और नर के वजन की बात करते हैं तो 450 से 500 के मध्य होता है। ये आपको नोट करके रखना है दोस्तों, ठीक है। अब इसकी उपयोगिता के बारे में बात करते हैं दोस्तों, इसकी उपयोगिता क्या क्या है। उपयोगिता की बात करते हैं तो थार पारकर नस्ल गाय का दूध उत्पादन 1600 लीटर से 2000 लीटर तक होता है, ठीक है। और इसके जो बैल होते हैं, जो जुताई करने और गाड़ी खींचने में काम आते हैं, ठीक है। इस नस्ल के जो नर जो बैल होते हैं उनका जुताई करने में और गाड़ी खींचने में काम आते हैं, ठीक है। ये याद रखना अपन को। अगली नस्ल की बात करते हैं दोस्तों, अगली नस्ल है अपने सामने हरियाणा। तीसरे नंबर पे हरियाणा आती है। इसकी उत्पत्ति स्थल की बात करें तो ये इसका मूल स्थान हरियाणा क्षेत्र है, जो कि रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव, दिल्ली में पाई जाती है, दिल्ली पंजाब में, ठीक है। इसका मुख्य याद रखना है, हरियाणा, रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव, दिल्ली पंजाब में पाई जाती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अलवर, भरतपुर और वह हरियाणा क्षेत्र के क्षेत्र में लगभग पाई जाती है, ठीक है। अलवर, भरतपुर हरियाणा से लगे क्षेत्र में पाई जाती है, आपको ये याद रखना है। अगली बात करेंगे दोस्तों इस गाय की विशेषता क्या है। विशेषता की इस नस्ल के पशुओं का सफ़ेद रंग होता है, हल्का भूरा भी होता है, और सुडौल, सुंगठित, दृढ़ कान, सोटे लटकते हुए और थूथन काला और लंबे सोड़े सींग, ठीक है। लंबे पतले, गर्दन मजबूत लंबी और कुबड़ उठा हुआ होता है, ठीक है। इस नस्ल के जो गाय का भार की बात करें तो 360 किलोग्राम से होता है और नर का 500 किलोग्राम लगभग होता है, ठीक है। अगली बात करते हैं दोस्तों इसकी उपयोगिता। हरियाणा नस्ल की गाय का उत्पादन 1000 लीटर से 1500 लीटर के मध्य ये दूध देती है, ठीक है। और जुताई और गाड़ी खींचने के काम आते हैं इस नस्ल के जो बैल होते हैं, ठीक है। आपको याद हो गया होगा, हरियाणा नस्ल का डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। अगली नस्ल की बात करते हैं दोस्तों, अगली नस्ल है अपने सामने नागौरी। देखो ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, नागौरी नस्ल है। इसकी उत्पत्ति की और वितरण की बात करें, इसकी उत्पत्ति इस नस्ल का मूल स्थान राजस्थान में जोधपुर व नागौर जिला, ठीक है। देखो इसका वितरण मूल स्थान है जोधपुर व नागौर जिला, और नस्ल राजस्थान में जोधपुर नागौर जिला प्लस और सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। जोधपुर और नागौर के अंडर जो जिले हैं उसमें ये पाई जाती है। अगले बात करते हैं इसकी विशेषता की बात करें दोस्तों, इसकी विशेषता है पशुओं में का रंग सफ़ेद होता है, पारिया घुसर और सुसंगठित शक्तिशाली कान, लंबे पीठ सीधी होती है, गर्दन मजबूत होती है, सींग मध्यम आकार के होते हैं, छाती चौड़ी और पैर सीधे मजबूत होते हैं, ठीक है। ये चीज़ से आपको कॉमन है, याद रखने। गाय का नागौरी गाय का भार होता है 400 से 600 किलोग्राम लगभग होता है, और नर का 500 किलोग्राम लगभग होता है, ठीक है। इसकी उपयोगिता की बात करते हैं दोस्तों, तो नागौर नस्ल की गाय का दूध उत्पादन 700 लीटर से 900 लीटर होता है, ठीक है। और बैल कृषि कार्य के लिए और गाड़ी खींचने के लिए उत्तम माने जाते हैं, ठीक है। इसके अगली बात करते हैं दोस्तों, अगली बात आती है मालवी गाय, ठीक है। मालवी काफ़ी महत्वपूर्ण गाय है, ये भी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है इससे संबंधित। इसकी उत्पत्ति स्थल की बात करते हैं तो इसका स्थान है मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, जिला मंदसौर, रतलाम, उज्जैन के आसपास माना जाता है, ठीक है। इसका मतलब मूल स्थान, ठीक है। अगली बात करें तो ये राजस्थान में इसकी नस्लें कहाँ पाई जाती है, तो चित्तौड़ के अंदर, बांसवाड़ा और झालावाड़ में इसकी प्रमुख नस्लें पाई जाती है, ठीक है, मालवी गाय की, ये याद रखना है। और अगली बात करते हैं दोस्तों इस गाय की विशेषता क्या क्या है। इस गाय की विशेषता है रंग लोहा गुस्सर हल्का सफ़ेद होता है दोस्तों, ठीक है। शरीर गठीला और छोटा होता है, ठीक है। सींग छोटे मोटे, कान छोटे चौकन्ने खड़े हुए, गर्दन व टांगे छोटी व मजबूत, ठीक है। इसका वजन की बात करें दोस्तों तो 300 से 450 किलोग्राम होता है। नर की बात करें तो 450 से 500 किलोग्राम के मध्य इसका वजन होता है, ठीक है। अगली बात करते हैं इसकी उपयोगिता क्या है। मालवी नस्ल की गाय का दूध मतलब 700 लीटर से 900 लीटर प्रति ब्यांत होता है। बैल कृषि कार्य के लिए उपयोग माना जाते हैं, ठीक है। ये याद रखना अपन को। अगली पढ़ते हैं दोस्तों, अगली नस्ल है अपने पास मेवाती। देखो काफ़ी महत्वपूर्ण ये मेवाती नस्ल है ये भी। इसकी उत्पत्ति की बात करें दोस्तों, उत्पत्ति एवं वितरण। मेवाती उत्पत्ति कहते हैं हरियाणा, राजस्थान को मेवात क्षेत्र माना जाता है। मेवाती नस्ल जो राजस्थान के अंदर कहाँ पाई जाती है, देखो मेवाती नस्ल राजस्थान के अलवर, भरतपुर जिलों में पाई जाती है, ठीक है। आपको ये याद रखना कि मेवाती जो गाय है अलवर और भरतपुर जिलों में राजस्थान के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इसकी विशेषता की बात करेंगे दोस्तों, इसकी विशेषता पशुओं का रंग सफ़ेद होता है, परंतु सिर और गला कंधे पर हल्का काला रंग भी पाया जाता है, ठीक है। मध्यम शरीर ढीला होता है, नथुन सोड़े सेहरे लंबा और और छोटे कान छोटे खड़े हुए, गर्दन छोटी उठी हुई होती है, ठीक है। इस गाय का वजन कहे तो 300 से 350 किलोग्राम होता है, और भार नर का भार 375 से 725 किलोग्राम के मध्य होता है, ठीक है। इसकी उपयोगिता देख लेते हैं। मेवाती नस्ल की गाय लगभग 800 लीटर से 1000 लीटर के मध्य दूध देती है, ठीक है। इसके जो बैल होते हैं, इस नस्ल के जो बैल होते हैं कृषि कार्य के लिए मतलब सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। अगली नस्ल की बात करते हैं दोस्तों अपने पास राठी नस्ल है। देखो राठी नस्ल ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण नस्ल है, इसका फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उत्पत्ति और वितरण की बात करें तो इसका मूल स्थान राजस्थान
का पश्चिमी क्षेत्र माना जाता है। देखो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर जिलों में ये पाई जाती है। राठी नस्ल जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अगली बात करते हैं इसकी विशेषता क्या क्या होती है। इसकी विशेषता की बात करते हैं दोस्तों, इस नस्ल के पशुओं का रंग हल्का लाल के रंग जैसा काले या लाल धब्बेदार होता है। ठीक है, शरीर ढीला वाला मध्यम आकार, चेहरा चौड़ा, त्वचा ढीली, सींग मोटे छोटे मोटे, गर्दन छोटी और गल कंबल लटका हुआ। ठीक है, और इस गाय का भार बात करें तो 350 से 380 किलोग्राम के मध्य इसका वजन होता है। नर की बात करें तो 500 से 550 के मध्य इसका वजन होता है। ठीक है, उपयोगिता की बात करते हैं दोस्तों, उपयोगिता क्या क्या है इसकी। उपयोगिता की बात करें दोस्तों तो राठी की जो दूध देने की कैपेसिटी है वो 1200 लीटर से 1500 लीटर के मध्य होती है। ठीक है, इसके बैल जो इस नस्ल के बैल होते हैं वो खेती के काम आते हैं। ठीक है, अगली नस्ल है दोस्तों अपने सामने, अगली नस्ल है जर्सी गाय। देखो ये भी महत्वपूर्ण है। इस नस्ल की उत्पत्ति और वितरण की बात करें दोस्तों, देखो जर्सी की उत्पत्ति, ये देखो ये इंग्लिश चैनल है, मूल स्थान इसका जर्सी द्वीप समूह माना जाता है। ठीक है, राजस्थान में सबसे अधिक दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है, सबसे अधिक दूध के लिए। ठीक है, इसकी विशेषता की बात करें तो नस्ल पशुओं का रंग हल्का होता है, बादामी, सफेद, चौड़ा, लाल धब्बेदार। ठीक है, और चेहरा चौड़ा होता है, चौड़ा और कान कम लंबाई का, और कान बड़े, गर्दन छोटी, सींग छोटे, मध्यम लंबाई के होते हैं। ठीक है, इसका वजन की बात करते हैं तो जर्सी गाय की तो 450 से 500 किलो के मध्य इसका वजन होता है। नर की बात करें तो 700 से 750 किलोग्राम के मध्य इसका वजन होता है नर की। ठीक है, इसकी विशेषता जो उपयोगिता है वो देखें तो जर्सी गाय का जो दूध है 4,000 से 4,200 लीटर प्रति बयान तो ये दूध देती है। और इसके बैल होते हैं जो कृषि कार्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते, देखो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, बस इसकी गाय है जो दूध के लिए मानी जाती है। दूध अच्छा दूध मतलब सबसे अधिक लीटर में दूध देती है। ठीक है, और सब अगली नस्ल है दोस्तों, ये एग्जाम के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि राजस्थान सिलेबस में इसका विवरण नहीं है। और मैंने राजस्थान की जो महत्वपूर्ण नस्लें थी उसको पढ़ाने की कोशिश की है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।